लेफ्ट एंड राइट इंक्लूसिव हमें वहाँ से वहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालना है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द आइडिया ओवर हियर एंड लेट मी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। ये वाला जो लूप है गाइस, ये क्वेरीज के लिए चल रहा है, और ये वाला जो लूप है इंटरनली ये हर एक क्वेरी के लिए लेफ्ट टू राइट चल रहा है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? चलो यार, तो सबसे पहले आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मेरा थोड़ा कैमरे का इशू है, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न यार, आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बट आई होप हमारा जो लर्निंग है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए और हमें काफ़ी सारी चीज़ों को सीखना है। सो यू कैन जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन बेसिकली, एंड धीरे धीरे फिर हम काफ़ी सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। एंड आई विल ट्राई दैट माई कैमरा शुड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। सो लेट्स बिगिन, ओके? चलो, सो गाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। सो जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यार, मैंने यहाँ पे आपके लिए जस्ट अ सेकेंड, देखो मैंने आपके लिए ये एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया हुआ है, दिस पेज आई एम टॉकिंग अबाउट। और इस पे अगर आप जाके देखोगे तो हम छोटी छोटी रील्स जो हैं वो शॉर्ट लर्निंग के फॉर्मेट में हम अपलोड कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप ये जो जितना भी मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, अगर आपको उसको छोटे फॉर्मेट में समझना है और जल्दी से चीज़ों को सीखना है, सो आप यहाँ पर जाके आप इस पर्टिकुलर पेज को फॉलो कर सकते हो और आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीख सकते हो, राइट? चलो, विद दिस लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड टॉक अबाउट कि यार ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रोग्राम क्या है और इसको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अपन प्रोग्राम को समझ लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड, ठीक है? और मैं इतनी देर के लिए मैं यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। यस, इट हैज़ गॉन। चलिए, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और समझना शुरू करते हैं। तो देखो हमारा प्रोग्राम क्या है, पहले प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं फिर धीरे धीरे इसको समझेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है गिवन एन एरे, यहाँ पे देखिए गिवन एन एरे, यहाँ पे एक एन एरे एलिमेंट दिया हुआ है एंड क्यू क्वेरीज, मतलब उसके अंदर क्वेरीज बताई होंगी आपको ऑन सेम एरे। सेम एरे के ऊपर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और क्वेरीज दी हुई हैं। आपको क्या करना है, फॉर ईच क्वेरी कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन रेंज। अब कहने का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में जो एरे है गाइज, वो एरे दिया गया हुआ है ये वाला एरे, ठीक है? अब इस एरे में देखो कुछ वैल्यूज दे दी आपको -3, 6, 2, 4, 5, 2, 8, -9, 3 एंड 1। तो ये सारी वैल्यूज हैं और यहाँ पे आप देखते हो ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास में इंडेक्सेस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको क्यू क्वेरीज दे दी गई, मतलब 6 आपके पास में क्वेरीज हैं, 6 टाइम्स आपका लूप चलना चाहिए, तो इंटरनली इसको क्या करना है वो बता दे रहा हूँ। इंटरनली आपसे लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू पूछी जाएगी। लेफ्ट एंड राइट, दीज आर दी पोजिशंस बेसिकली, ठीक है? लेफ्ट पोजीशन हो गई, राइट पोजीशन हो गई, और हमें क्या करना है, वो लेफ्ट एंड राइट इंक्लूसिव हमें वहाँ से वहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 and 7 बोलता हूँ, तो 3 and 7 मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये पोजीशन पे। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला 3 and 7 मतलब यहाँ तक, ठीक है? सो इतनी चीज़ों के मेरे को बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का मेरे को सम करना है। तो जैसे अगर आप देख सकते हो कि यार 4 + 5 करोगे तो 9, 9 + 2 किया तो मैंने 11, 11 + 8 किया तो ये हो गया आपके पास में ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 19, 19 - 9 किया तो ये हो गया 10, ठीक है? सो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 10। समझ में आया कि मैंने यहाँ पे से क्या किया हुआ है? इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यार अगर मैं 1 से 3 बोल रहा हूँ, मतलब इस नंबर से ये जो रेंज आपको दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स का आपको सम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम कितना निकल आएगा आप कैलकुलेट करके देखो, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। दैट इज बेसिकली 12, ठीक है? देन 0 से 4, अब आप देखिए अगर मैं बोलता हूँ 0 से 4, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स का सम, ठीक है? इसको अगर आप निकालोगे तो ये बेसिकली निकलेगा 14।
डन। इसी तरीके से 6 to 9 अगर आप करोगे तो ये आपके पास में आएगा 3 एंड 7 7 करा मतलब यहीं पे कर दिया तो देखो यहाँ से कुछ पहले तो है नहीं तो यहीं पे हैं हम तो ये -9। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये मेरे पास में प्रोग्राम है गाइज। आप यहाँ पे मेरे को एक काम करो, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है कि क्या आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप यहीं पे मेरे को पॉज करो और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप अभी बनाओ। आई होप तुम लोगों ने पॉज किया होगा और बना के देखा होगा। अगर नहीं देखा है सो अगेन यार मैं तुमको यही बोलूँगा कि इसको प्लीज़ किया करो, ये तुम्हारे लिए है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझते हैं कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए और क्या होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली हमारा आइडिया क्या है। तो आप एक बार आइडिया समझ गए तो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। So let me just write down the idea over here and let me start talking about this particular thing। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना था, मुझे सबसे पहले जो क्वेरीज दी हुई हैं यार, जैसे क्यू क्वेरीज दे दी हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बेसिकली सबसे पहले वो सारी क्वेरीज को आपको इटरेट करना है ना, और हर एक क्वेरी के लिए आपको लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, आइटरेट ओवर all queries, iterate over all queries and take input for left and right, for left and right, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको लेफ्ट एंड राइट के लिए हर एक क्वेरी के लिए आपको इनपुट लेना पड़ेगा। डन। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपने लेफ्ट एंड राइट का इनपुट ले लिया यूजर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूजर ने मेरे को दे दिया 3 and 7, ठीक है, तो मेरे को 3 and 7 का बेसिकली एक लूप चलाना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग मेरा 3 से होगा और वो 7 तक जाएगा और उसके सारे नंबर्स का मेरे को सम करना है। बट ये सम आपको हर एक क्वेरी के लिए करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियलाइज सम एज 0 फॉर ईच क्वेरी। समझे क्या, क्योंकि हर एक क्वेरी के लिए तुमको सम 0 करना पड़ेगा, हम एक ही क्वेरी के बेसिस पे तो चलेंगे नहीं। तो यहाँ से ये भी चीज़ हो गई। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइटरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर ईच क्वेरी। सही है, आपको लेफ्ट एंड राइट तक पूरा आपको इसको आइटरेट करना है एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग द सम। अब आपको आई होप सम तो कैलकुलेट करना आता है कि कैसे करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट सम, ठीक है। सम एक बार आपका कैलकुलेट हो गया पूरा लेफ्ट टू राइट तक के लिए। देन आपको क्या करना है, बाहर निकलने के पहले, मतलब इस लूप से बाहर निकलने के पहले, यहाँ से बाहर निकलने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सम को आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो प्रिंट सम। सही है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने प्रिंट सम करके इसको सम को प्रिंट कर दिया। ये हो गया आपके पास में एक बेसिक आइडिया यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाने का। क्या अब तुम मेरे को पॉज करके इसका प्रोग्राम लिख सकते हो क्या? चलो आई होप तुम लोगों ने लिख के देखा होगा। नहीं लिख के देखा है तो मैं प्रोग्राम के लिए भी तुमको एक आइडिया बता देता हूँ कि प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम करना चाहता हूँ यार, मैं डायरेक्टली पूरा किसी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोग्राम को नहीं लिख रहा हूँ। मैं अगेन तुमको एक लॉजिकल चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, उसके हिसाब से तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मेरा पहला वाला लूप जो चल रहा था, जो मैंने यहाँ पे बोला था कि यार आइटरेट ओवर ऑल क्वेरीज एंड टेक इनपुट फॉर LNR। तो अपन यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेरीज को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। और लेट्स से फॉर एग्जांपल i=1 से लेके तुम वो पर्टिकुलर क्वेरी तक चल रहे हो, है ना, और हर बार आपको इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। डन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इनपुट लेना है किसके लिए, लेफ्ट एंड राइट के लिए।
कि कहाँ से कहाँ तक मेरे को कैलकुलेट करना है, वो इनपुट ले लेता हूँ और सम इज इक्वल टू जो है इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज सम फॉर ईच क्वेरी, है ना। तो यहाँ तक का मेरा काम हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना था, देखो मेरे को यहाँ से आइट्रेट करना है लेफ्ट टू राइट फॉर ईच क्वेरी। तो हर एक क्वेरी के लिए आइट्रेट करना है, तो इस लूप के अंदर ही मेरे को यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, j इज इक्वल टू एल तक कर लो, एंड j कहाँ तक जाएगा, राइट तक, इंक्लूसिव करके चलना है गाइस दोनों को, ये ध्यान रखना। और मैंने j प्लस प्लस कर दिया। अब तुमको सम कैलकुलेट करना है, तो सम तो बहुत आसान है, तो यहाँ से देखो तुमने क्या बोल दिया, सम इज इक्वल टू ये j, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये सम भी कैलकुलेट हो गया, और हर एक क्वेरी के लिए ये सम को तुम्हें डिस्प्ले करना था, तो सम को इसके बाहर आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद में तुम यहाँ पे इसको प्रिंट सम कर देना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली या थोड़ा सा एक आइडिया देके के मैं तुमको बताऊं, तो देखो ये वाला जो लूप है गाइस ये क्वेरीज के लिए चल रहा है, और ये वाला जो लूप है इंटरनली ये हर एक क्वेरी के लिए लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो आई होप देखो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी कि यार ये किस तरीके से बनेगी, क्या होगा। बट क्या तुम इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे को इसमें डिस्कस करना था, क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो n² होगी कि क्या होने वाली है। कैन यू गेस गाइस दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना। देखो मैं बताता हूँ कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा जो आउटर लूप है वो कहाँ तक चल रहा है, दैट इज रनिंग बेसिकली क्यू तक वर्स्ट केस में, है ना। और इंटरनल लूप जो है वो कहाँ तक चल रहा है, आर। अब आर की वैल्यू मैक्सिमम भी तो हो सकती है, दैट इज एन। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि यार ये जो मैक्स ऑफ एन होगा ये यहाँ तक जाने वाला है, मतलब ये तुम्हारे पास में क्यू एन जो है क्यू इंटू एन, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। आई थिंक ये तुमको समझ में आया होगा गाइस कि ये क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इसको कम कर सकता हूँ, राइट। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसको समझने के लिए गाइस तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगी, that I will be discussing just in my next video for this particular DSA session। तो वहाँ पे बने रहना, चीज़ों को समझना कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आई होप ये तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसको शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स में तो प्लीज़ शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय।